Hello बच्चों, good morning again in my class chemistry by Sudhakar sir. Till last video we have completed our chapter haloalkanes and haloarine. The topic was in the last video nature of the bond of CX. CX bond का nature के बारे में हमने last video तक अपने cover कर लिया था. अब हम इसके बारे में इसके आगे हम कंटिन्यू चलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes. बच्चों शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा. आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो सभी ने देखा होगा और सभी को अच्छा लगा होगा. किसी ने भी बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको कमेंट भी करके मुझे बताया कि किस तरह से वीडियो है, कैसा है वीडियो, कैसा उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें. अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. ठीक है, तो हम चलते हैं आगे. अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स. उसमें भी पहला टॉपिक है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्कोहल से हम हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना होता है? कोई भी एल्कोहल हम ले लेते हैं, कोई भी आपके पास एल्कोहल है, मान लीजिए R2H. इसकी रिएक्शन सिंपली हम किसी हेलो एसिड से करा देते हैं. कोई भी हेलो एसिड हो सकता है आपका क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या फिर HI हो सकता है. HH से इसकी रिएक्शन करा देते हैं. तो हमें क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों निकल जाते हैं और किस फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में आपके बाहर निकल जाते हैं. आपका बचता है R से आपका कार्बन का टाइप तैयार होता है, वहां से X आपका R पर अटैक करता है और क्या बना लेता है? RX का फॉर्मेशन कर लेता है. सिंपली एल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हेलो एसिड से करा देते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाता है, साथ में वाटर मिलता है. ठीक है, इसके कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं. इसमें हम बेटा इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल देखते हैं. हमने ले लिया CH3CH2OH. ये आपका क्या हो गया? ये आपका इथेनॉल है. आपको क्या है बच्चों? ये इथेनॉल है. इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, HCl से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ZnCl2 कैसा? एनहाइड्रस ZnCl2 ले लें और हम उसकी रिएक्शन इथेनॉल से करा दें, HCl से रिएक्शन करा दें इथेनॉल की इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. यहाँ पर जो ZnCl2 है आपका बच्चों, वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और कार्बन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को बीट करने का काम करता है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है. यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक को दे देता है. जिंक के साथ एक क्वाड्रेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है. ऑलरेडी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस केस में जब प्लस चार्ज आ जाता है इस पे तो ये और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, एक कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहां से आपका OH क्या बना लेगा? H2O बना लेगा. साथ में आपका CH3CH2Cl, ये आपका बन जाएगा इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा. इसी तरह से बच्चों अगर मैं दूसरा और एग्जांपल लूं, CH3CHOH ये आपका एक एग्जांपल है. जिसकी रिएक्शन में HCl से करा दूं तो रिएक्शन तो आपकी फर्दर सेम होगी. प्रेजेंस किसकी रखनी है हमको? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस रखनी है. इसमें बच्चों क्या होगा? आपका फिर से भाई सेम रिएक्शन, H2O निकल जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा? CH3OH. ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है. ये कैसा एल्कोहल है? आपका प्राइमरी है. ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो गया. इस कार्बन को जिस कार्बन से प्लस ग्रुप लगा हुआ है उससे फर्दर वो दो कार्बन से अटैच है, इसलिए आपका कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन. अब हम एक और कार्बन, एक और एल्कोहल देखते हैं जिसमें आपका टर्सरी एल्कोहल
यहाँ पे एक फ्री अल्कोहल और इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें। इसको सिंपली बेटा यहाँ पर देखो क्या होगा, आपका टर्सरी अल्कोहल की हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली हम क्या करें, रूम टेम्परेचर पर ही हम गर्म कर देंगे, रूम टेम्परेचर पर ही गर्म कर देंगे, तभी आपका क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, साथ में आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो बच्चों का क्वेश्चन बनता है इस तरह, आपने ऊपर तो दोनों रिएक्शंस में ZnCl2 ले रखा है, लेकिन यहाँ पर ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चे यहाँ पर एक चीज ध्यान दे रही है, ये रिएक्शन जो है हमारी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में लाई करती है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थ्रू प्रोसीड होती है, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। मतलब रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करती है, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा ही फास्टर रिएक्शन करेगा, उतनी ही अच्छी उसमें रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। एंड एज वी नो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल और प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। इसलिए बच्चों क्या होगा, इसमें रिएक्शन फास्टर होगी, इसमें सिर्फ स्लो होगी और उसमें सबसे स्लो होगी। इसीलिए इसमें केवल हम क्या करें, अल्कोहल ले, HCl डालें और रूम टेम्परेचर पर उसको केवल हल्का सा हीट कर दें, आपका हेलो एल्केन बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। दिस वाज द रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल से हेलो एसिड का अल्कोहल पर अटैक करा कर हम कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा, अगर हमें क्लोरो एल्केन बनाना है तब, अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है तब क्या करना पड़ेगा। तब बच्चों वहां पर ZnCl2 ना लेकर के हम दूसरा अपना रिएजेंट लेते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 OH आपका अल्कोहल है, क्योंकि कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी हम रिएक्शन किससे करा दें, HBr से करा दें। इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बच्चों कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमें यहाँ पर लेना पड़ता है तब ये रिएक्शन हो पाती है। इस केस में आपका CH3 CH2 Br प्लस आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस हमें रखनी पड़ती है इस रिएक्शन को करने के लिए। HBr जो है आपका बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ना लेकर के रिएक्शन मिक्सचर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, CH3, इस रिएक्शन को हम दूसरे तरह से प्रोसीड करा सकते हैं। CH3 CH2 OH प्लस हम या तो KBr ले लें और NaBr ले लें, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड में से कोई एक चीज ले लें, उसकी रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं, H2SO4 और KBr और NaBr इनमें से किसी एक का और H2SO4 का मिक्सचर हम रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं। इसके साथ में इन दोनों को हम डालते हैं, तो KBr NaBr ले लें और साथ में H2SO4 ले लें। तो यहाँ पर ये दोनों हमको क्या बना करके दे देंगे, ये दोनों हमको HBr बना करके दे देंगे। ठीक है, KBr NaBr में से कोई एक चीज और H2SO4 की रिएक्शन करा देंगे तो हमें HBr बना करके दे देगा। फिर हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं आगे। CH3 CH2 Br प्लस KHSO4 बनेगा रिएक्शन मिक्सचर में आपका, साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, H2O भी बनेगा। तो इस रिएक्शन को या तो हम इस मेथड से प्रोसीड करा ले, डायरेक्ट HBr डाल दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, या फिर हम इस तरह से इसको प्रोसीड कर दें, मतलब NaBr और KBr को H2SO4 के साथ लेकर के हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपका होता है, अगर हमें आइडो एल्केन बनाना है तब भी हम क्या करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस CH2 OH प्लस HI
और इसको रिएक्शन तो क्या करें हम इसको रिफ्लक्स कर दें, मतलब रिफ्लक्स करा दें रिएक्शन मिक्सचर का, तब भी हमको क्या मिलेगा H3PO4 की प्रेजेंस रखते हैं यहाँ पर, H3PO4 की प्रेजेंस रखते हैं और क्या बना लेता है यहाँ पर CH3CH2I का फॉर्मेशन कर लेता है प्लस आपका H2O बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस रिएक्शन को भी हम इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे CH3 ये भी आपका HIP अनस्टेबल कंपाउंड है, जिस वजह से हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन मिक्सचर में ना डाल करके साइड मेथड से इसको क्या करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में ही बना लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रोसीड करते हैं। CH2OH, अब यहाँ पर हम KBr ना लेकर के यहाँ पर हम क्या लेंगे KI लेंगे, क्योंकि हमको HI बनाना है और इसकी रिएक्शन हम इससे करा देते हैं KI ले लेंगे, साथ में प्लस आपका H3PO4 ले लेंगे, H3PO4 ले लेंगे और इसको हम हीट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा CH3CH2I, ये मिल जाएगा आपका, साथ ही साथ आपका KH2PO4 मिल जाएगा प्लस साथ में आपका H2O मिल जाएगा। ये आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है। जो आपको सबको इनके नाम्स तो पता ही होंगे, इनके नेम्स पता है तो अपने साथ में रिएक्शन कॉपी में नोट करते चले इनके नेम लिख लें। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, हम इथेनॉल को HBr से कंसंट्रेटेड एस्टोसपोर्ट की रिएक्शन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्रोमो इथेन मिल जाता है, साथ में वाटर मिल जाता है। अगर इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट प्रोसीड ना करा करके साइड मेथड से KBr LBr की प्रेजेंस में एस्टोसपोर्ट डाल करके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमको ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। उसी तरह से रिएक्शन भी आपकी होती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल से ही हमें रिएक्शन का प्रोसीजर प्रिपरेशन करना है, लेकिन नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड का यूज करते हैं अल्कोहल से आपका जो है इथेनॉल हेलो एल्केन बनाने के लिए। इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, ROH ले लिया, मतलब अल्कोहल ले लिया, साथ में हमने PCl मान लीजिए PX5 से इसकी रिएक्शन करा दी, या मैं यहाँ पे सीधे PCl3 लिखता हूँ, तो PCl5 लिखता हूँ, सॉरी PCl5 लिखा, PCl5 की रिएक्शन हम क्या करते हैं ROH से कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से RCl मिल जाएगा प्लस POCl3 मिल जाएगा प्लस आपका यहां से HCl का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी हमें क्या करना है, ROH से PCl5 मतलब पेंटाहैलाइड से अगर हमें रिएक्शन करानी है तो ROH की मतलब अल्कोहल की रिएक्शन पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको RCl मिल जाता है प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। कहीं पर अगर हमें PX3 से करानी है, PX3 के केस में क्या होता है बेटा, हमको यहाँ पर RX मिल जाएगा प्लस H3PO3 मिल जाता है। इस केस में हमको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेने पड़ते हैं और हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलता है, X का मिलता है। तो RX मिल जाता है प्लस आपका H3PO3 मिल जाता है। यहाँ पर X आपका या तो क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, X आपका क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखें हम, अगर हम CH3 CH2OH की रिएक्शन कराएं PCl5 से तो हमको क्या मिलेगा बच्चों,
एक तो हमको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका क्या मिलेगा, PuCl3 मिलेगा प्लस आपका HCl मिलेगा। मतलब हमने इथेनॉल की रिएक्शन PCl फास्फोरस पेंटाइल क्लोराइड से करा दी तो हमको इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, साथ में PuCl3 प्लस HCl मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3CH3 CH2 OH की रिएक्शन PCl3 से करा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको मिलेगा CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। साथ ही साथ और कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हमें 3CH3 CH2 Cl के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, H3PO3 मिलेगा, H3PO3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हमें आयोडोब्रोमीन, आयोडो एल्केन और आयोडो ब्रोमो एल्केन बनाना है इस रिएक्शन की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन में आपको लिख देता हूं। ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, Br2 से या फिर I2 से, हमें जिसका रिस्पेक्टिव कंपाउंड बनाना है, अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है तो हम Br2 ले लेंगे, अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है तो हम आयोडीन गैस ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन से करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर RBr का और RI का फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन से। ठीक है, बात समझ में आती है। प्लस साथ में आपका तो बच्चों क्या करते हैं, हम ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस से ब्रोमीन और आयोडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें RBr और RI मिल जाता है, प्लस साथ में आपका H3PO3 भी। ठीक है, तो ये हमारी अल्कोहल से प्रिपरेशन की एक मेथड और बचता है, इसमें हमें फास्फोरस ट्राइहेलाइड और ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करा के बनाना था। एक और लास्ट मेथड हमारा तो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड माना जाता है अल्कोहल से प्रिपरेशन करने के लिए। अगर हम ROH की रिएक्शन, ROH मतलब अल्कोहल की रिएक्शन SOCH2 से कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड से करा दो, थायोनिल क्लोराइड से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, प्रीडीन की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स करा दो, इसको रिफ्लक्स करा दो तो बच्चों यहां से हमको एक तो SO2 गैस मिलती है, प्लस साथ में आपको HCl गैस का फॉर्मेशन होता है, एक SO2 गैस मिलती है और एक HCl गैस मिलती है, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, RCl मिलता है। क्या मिलता है, RCl। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि ये जो दो साइड प्रोडक्ट मिले हैं ये आपके गैस प्रोडक्ट होते हैं, गैसियस है, इजीली एस्केपेबल है, इजीली एस्केपेबल है, इजीली एस्केपेबल होते हैं, मतलब रिएक्शन को जो फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से इनको इजीली एस्केप किया जा सकता है क्योंकि आपके दोनों गैसेस प्रोडक्ट्स बने हुए साइड, इनको हम आराम से आसानी से इनको हम रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से, इसलिए दिस इज बेस्ट मेथड। ये आपका कैसा मेथड है, बेस्ट मेथड है अल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाने का, बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, आपके साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो आपके इजीली एस्केपेबल है, गैसियस कंपोनेंट है, इसलिए आराम से इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों से फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से लिखो। मैं साइड से हट जाता हूँ, इसको लिखो। ठीक है,
दूसरा आपका आता है बच्चों मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में भी पहला फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। देखो बच्चों, हम अगर इस मेथड के बारे में बात करें तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड, दिस इज नॉट अ गुड मेथड। गुड मेथड मतलब अच्छा मेथड नहीं होता है ये, क्योंकि बिकॉज मिक्स प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इस केस में आपको क्या होता है, मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए ये आपका एक अच्छा मेथड नहीं है। बट हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए इंडस्ट्रियली इज गुड। इंडस्ट्रियली यहाँ पर बहुत ही हाई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस होती है, मतलब इनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं उनको अलग करने के लिए बहुत अलग अलग सी टेक्निक्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अगर प्रेजेंट है, वो जब जो कि लैब में मेथड प्रेजेंट नहीं होती लेकिन इंडस्ट्री में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ब्रॉड लेवल पे काम हो रहा होता है। इंडस्ट्री में आपकी बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस प्रेजेंट होती है जहां पर हम इनको अलग कर सकते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में जो आपके मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं, और वो आपके लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियली पॉसिबल है। तो इंडस्ट्रियली इट इज गुड। एल्कीन से अगर हमें प्रिपरेशन करना है हेलो एल्कीन्स का, तो इंडस्ट्रियली तो अच्छा है लेकिन लेबोरेटरी वो अच्छा मेथड नहीं है। तो रिएक्शन में होता क्या है, मान लीजिए हमने कोई एक एल्केन ले लिया, सबसे बेसिक एल्केन CH4, और इसकी रिएक्शन किसी क्लोरीन से करा दी यूवी लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमने क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये रिएक्शन आपको मैं यहाँ पर लिख सकता हूं बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी इस रिएक्शन का हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल की हेल्प से हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो जो क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, और फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना लेगा, CH3Cl। CH3Cl क्या बोलते हैं इसको, मेथाइल क्लोराइड। और एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये केवल इसी स्टेप पे रिएक्शन नहीं रुकती है, ये रिएक्शन फर्दर आपकी प्रोसीड होती है। फिर से आपके यहाँ पर Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक और क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और क्या बना लेगी, CH2Cl2। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। क्या करता है, डाइक्लोरोमीथेन बना लेता है। अभी भी ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकती है और आगे फर्दर प्रोसीड होती है। क्या होता है, Cl2 और यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। अब आपकी क्या बना लेगी, CHCl3 का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। मतलब अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ब्रोमीन ले रहे होंगे तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली यहाँ पर हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन फर्दर आगे फिर प्रोसीड होगी, जब तक कि सारी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाती ये रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी। Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, यहाँ से आपका क्या बनेगा, CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, लगातार चलती रहती है। अगर हमें इसका फॉर्मेशन करना है तो ये केवल यहीं पर नहीं रुकेगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगी, मतलब इसके साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट भी बनाएगी। इसलिए ये मेथड आपका एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, अच्छा मेथड नहीं माना जाता लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के लिए। इन प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अगर हमें अलग करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में पॉसिबल है, लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इंडस्ट्री तो अच्छा मेथड है लेकिन लेबोरेटरी में अच्छा मेथड नहीं है। तो एक तो ये मेथड हो गया, एक तो ये बात हो गई। दूसरा
ठीक है, ये तो हमने सिंगल कार्बन का एक एल्केन ले लिया। अगर मैं एक बड़ा एल्केन लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, मान लीजिए हमने प्रोपेन ले लिया। प्रोपेन की हमने रिएक्शन कराई Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हमने कराई। तो यहां से हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आपका मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, एक दूसरा आपका प्रोडक्ट यहां से और मिलेगा CH3 CH Cl CH3। देखो बच्चों, दो प्रोडक्ट्स तो मिल गए, लेकिन अब इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा ये डिसाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थिंग है। मतलब यहां से सोचना पड़ेगा आपको कौन सा प्राइमरी है, कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है। तो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये आपका 55% बनता है, मतलब ये कंपाउंड ज्यादा बनता है, जबकि ये कंपाउंड आपका 45% ही केवल बनता है। तो ये आपका माइनर हो गया और ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होगा क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपकी लाई करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू लाई करती है, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, अगर इस कंपाउंड को मैं लिखूं, इस कंपाउंड को केवल मैं लिखूं, प्रोपेन को यहां से कंसीडर करूं, तो ये आपका प्रोपेन जो है अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, एक CH CH2H, यहां पर दो तरह के हाइड्रोजन है, एक आपकी ये हाइड्रोजन है, एक आपका सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन है और एक आपका सेकेंडरी कार्बन है। तो दो तरह के हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी कार्बन की और एक सेकेंडरी कार्बन की। तो एक यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है या फिर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है। तो यहां पर दो पाथ बनेंगे रिएक्शन के। अगर मैं ये वाला बॉन्ड क्लीवेज कराऊं, ये बॉन्ड क्लीवेज करूं, तो बच्चों अगर इस बॉन्ड को क्लीवेज करूंगा तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल, मतलब ये इस टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा जो कि आपका कैसा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। जबकि अगर हम इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो आपका बनेगा CH3 CH CH3। ये आपका कैसा रेडिकल है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो बच्चों हमें पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल, मतलब ये आपका ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसलिए जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, वो ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल फॉर्म इन द लार्ज क्वांटिटी। मतलब जो फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दिस रिएक्शन लाई in the form of free radical hallucination, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह होती है। अगर मैं इसका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करूं तो यहां से दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन से बन सकता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन से बन सकता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन से हम बनाएंगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाएंगे तो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। दैट इज व्हाई आपका जो प्राइमरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपका मेजर कंपाउंड होगा। आई होप आपको यहां तक सबको बात समझ में आई होगी। अगर हमको आयोडीनेशन कराना है, excuse me,
हमको एल्कोहल एल्केन का आयोडीनेशन कराना है, मतलब आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, हमको हमें एल्केन लेना है, CH4 मान लीजिए ले लिया, और हमने क्या किया, HI से इसकी रिएक्शन कर दी, सॉरी KI से इसकी रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से KI से रिएक्शन कर दी। KI से रिएक्शन करने पर बच्चों सॉरी KI से ना करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं। आयोडीन से जब रिएक्शन इसकी कराएंगे तो बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब आपका मिथाइल आयोडाइड बनेगा CH3I, साथ में आपका HI बनेगा। HI आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो जाती है, मतलब CH4 कन्वर्ट हुआ CH3I में प्लस HI में, क्योंकि HI आपका अनस्टेबल है तो उसका क्या होता है, फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, I2 में कन्वर्ट हो जाती है प्लस मीथेन आपसे फर्दर फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हमें स्टेबल करने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करें, हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की का यूज करना पड़ता है। मान लीजिए हमने CH4 के साथ में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, I2 के साथ में हम या तो HiO3 ले लेते हैं, ये आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर HNO3 का यूज कर लेते हैं। इनमें से कोई एक हमने यूज कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो कि क्या करता है, जो HI का फॉर्मेशन हो रहा है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या बना देगा, CH3I प्लस CH3I प्लस HI, क्योंकि क्या करता है, इसका HI का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा यहाँ पर HI ना बनकर के यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आयोडाइजेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट था, वीडियो को मुझे थोड़ा शॉर्ट बनाना था। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन। हमें हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम बात कर रहे थे, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें एल्कीन से हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करना है। बच्चों एल्कीन्स क्या होता है, दिस इज एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो आपका क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। और इस टाइप की रिएक्शंस आपकी एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स अगर रिएक्शन करती हैं तो वो एडिशन रिएक्शन करती है। और एडिशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एक कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा और दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और इस फ्री वैलेंसी के साथ में आपका कोई भी स्पीशीज, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, HX ले रखा है, HX ले रखा है, तो कोई भी आपका एक से एक H जुड़ जाएगा और एक से एक कार्बन से आपका क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। एल्कीन क्या करता है, एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड को रिलीज करता है, एक के साथ एक कार्बन के साथ दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, एक कार्बन के साथ H जाता है, एक कार्बन के साथ X जाता है, और इस तरह से आपका ये हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर दो तरह की एल्कीन होती है, एक होती है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ऐसी एल्कीन जिसके दोनों तरफ आपके सेम ग्रुप लगे हुए हों। मान लीजिए आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन ये है, इथाइन इथीन आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर रिएक्शन मुझे बनाना है इससे हेलो एल्कीन, तो हेलो एल्कीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे इसकी HBr से, और इसका एक पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा, पाई बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा। और हम सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम कहीं भी एडिशन रिएक्शन करा दें किसी किधर से भी, क्योंकि सिमेट्रिकल दोनों कार्बन आपके कैसे हैं, सेम है, तो हम ब्रोमीन किसी से भी जोड़ दें, हाइड्रोजन किसी से भी जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन से हमने क्या किया, CH2 के साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, और इस CH2 के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। तो इस तरह से आपका बन जाता है इथाइल ब्रोमाइड। आपका क्या बन जाता है, ये इथाइल ब्रोमाइड आपका ये
बन गया, या फिर ब्रोमो इथेन भी हम इसको बोल सकते हैं। इथाइल ब्रोमाइड आपका यहाँ से बन जाता है। क्या किया हमने, एक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक कार्बन से हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ये आपका इथाइल ब्रोमाइड बन गया। लेकिन वही बच्चों, अगर आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपकी कैसी एल्कीन है, इसको नोट कर लो फटाफट से, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अगर आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वहां पर बेटा थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। वहां पर क्या होता है, आपके मिक्स प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वहां पर दो तरह से हमें केस पढ़ना है, एक मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बातें करनी है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मान लीजिए हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कार्बन है, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है। और हमको पता है एल्कीन में केवल एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही एक एल्कीन करेगी, रिएक्शन करेगी। तो इससे अगर हमें HBr से रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर आपके दो केस पॉसिबल है, या तो आपका ब्रोमीन यहाँ से जुड़े या फिर ब्रोमीन आपका यहाँ से जुड़े। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है इन दिस केस, अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट, कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, केवल HBr की एल्कीन से रिएक्शन करानी है, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन लेस नंबर एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल गो टू दैट हाइड्रोजन दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन नंबर इज हाई। मतलब नेगेटिव पार्ट इसमें HCl HBr में आपका जो आपका HBr है, इसमें दो पार्ट्स है, एक नेगेटिव पार्ट ये होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, जबकि पॉजिटिव पार्ट आपका उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ से आपका हाइड्रोजन मान लीजिए आपका चला जाएगा इसके साथ और ब्रोमीन आपका चला जाएगा इसके साथ, बाय द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन इस बॉन्ड के साथ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 CHBr एंड CH3, ये बन गया। एक पॉसिबिलिटी और है इसी रिएक्शन में, मैं वो भी कर लेता हूँ। मैं इसके साथ में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है, एक प्रोडक्ट, एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं आपके साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं मार्कोनिकॉफ रूल अभी आपको नहीं पता है, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन इसके साथ भी सकते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH3Br, ये भी प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग बन सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट आपका सही है, तो ये आपका बनेगा 90%, मतलब आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और बनेगा 10% फिगर, मतलब 100% अगर मेटेरियल बना है तो 90% आपका ये वाला आइसोमर होगा और 10% आपका ये आइसोमर होगा। ये दोनों आपके कैसे कंपाउंड्स हैं, दीज आर आइसोमर, कैसे कंपाउंड्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ये आपके आइसोमर्स बच्चों बन रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला अगर आप देखें, दोनों का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका कैसा है, डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो दोनों प्रोसेस हो सकती है। ऐसा होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म क्या बनती है, इसकी मैकेनिज्म बनती है, अगर बच्चों ये वाला प्रोडक्ट हम देखें, ये वाला प्रोडक्ट देखें, ये रिएक्शन आपकी सिंपली होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू रिएक्शन होती है, और उस केस में रिएक्शन आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से बनता है। अगर आप देखो इन दोनों कंपाउंड को कंसीडर करो, तो इस कंपाउंड में जो कार्बोकैटायन बना होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये आपका कार्बोकैटायन कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। जब इस केस में कार्बन पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा CH2 के बेटा, यहाँ पर इस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू
सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है और ये कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कहां से बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से बनेगा। इसलिए हम देख रहे हैं आपका मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आपका या पॉजिटिव पार्ट उस हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो इस तरह से ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन का एडिशन होता है। यहीं पर बच्चे आपका एक और कंडीशन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो गया। अगर किसी रिएक्शन में कोई पेरोक्साइड कैटलिस्ट प्रेजेंट है, मान लीजिए हमने रिएक्शन कराई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इससे रिएक्शन करा दी, HBr से रिएक्शन करा दी, HBr से रिएक्शन करा दी, और इसके लिए हमने एक साथ में क्या कर दिया, पेरोक्साइड कैटलिस्ट ले दिया। पेरोक्साइड कैटलिस्ट यहां पर प्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले ली, बेंजोइल पेरोक्साइड आपका ये होता है ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो बेटा जस्ट अपोजिट मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। लेकिन ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है जब पेरोक्साइड कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन के साथ जाता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, जबकि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br, यानी कि मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये जो इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। ये तीन चीजें हम इसको बोल सकते हैं, या मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे, या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे, या फिर खरास इफेक्ट बोलेंगे। एंड दिस खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस पेरोक्साइड इफेक्ट is applicable only in case of HBr। मतलब केवल हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है तभी आपका केवल एक पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। केवल HBr के केस में ये लागू होती है बात, या अप्लाई होती है, और दूसरे केस में अप्लाई नहीं होती। मतलब HCl का केस में बनाना है या HI का केस बनाना है तो वहां पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई ओनली इन केस ऑफ HBr। बेटा इसको नोट करो फटाफट से, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमको आपका फॉर्मेशन करना है फ्लोरोएल्केन का या फिर हाइड्रोएल्केन का, जो कि हम करते हैं हैलोजन एक्सचेंज की हेल्प से। फटाफट से इसको नोट करिए, मैं सेट जाता हूं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हमने देखा कहीं भी हमने फ्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन नहीं करा था। अब हम बात करेंगे फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्लोरोएल्केन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम वो किससे करते हैं, नंबर 3
फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक हैलो एल्केन ले लिया RX, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसी हैलोजन कैरियर से कराते हैं। मान लीजिए हमने करा दी NaI से, सोडियम आयोडाइड की से इसकी रिएक्शन करा दी। हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना है हैलो आयोडाइड का, ठीक है, सॉरी आयोडो एल्केन का हमें प्रिपरेशन करना है। तो हमने सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन इसी हैलो एल्केन से करा दी। इस रिएक्शन को हमने प्रोसीड करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में इसका रिफ्लक्स कराते हैं, इसका रिफ्लक्स कराते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका बन जाता है NaX, NaX बन जाता है, साथ ही साथ में आपका इधर जो प्रोडक्ट है आपका क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर RI का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर X आपका क्या हो सकता है, देयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। आपका X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसी तरह से अगर हमको अगर फ्लोरोएल्केन की हमें फॉर्मेशन करना है, फ्लोरोएल्केन बनाना है, तो हम HgF2 का यूज करते हैं, Hg2F2 का यूज करते हैं, COF3 का यूज कर सकते हैं, AgF का यूज कर सकते हैं। मतलब इनसे हम हैलोजन एक्सचेंज करा सकते हैं। कोई भी हम हैलो एल्केन ले लेंगे और उनकी रिएक्शन हम इनके साथ करा देंगे तो हमको क्या होगा, फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए हमें Hg2F2 का यूज करना है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल देखें, हमने लिया CH3 CH2 Cl लिया और हमने रिएक्शन करा दी Hg2F2 से, Hg2F2 से रिएक्शन करा दी। Hg2F2 से रिएक्शन हमें करानी है इस केस में, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा यहाँ से हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल हमें लेते हैं, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हमें लिए तो CH3 CH2 और F यहाँ से हमारा बन जाएगा। यहाँ से फ्लोरीन इस फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Hg2 Cl2 यहाँ से बन जाएगा। मर्क्यूरस फ्लोराइड हमने लिया, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम AgF से भी करा सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 Cl और साथ में हमने रिएक्शन करा दी AgF से इसकी रिएक्शन करा दी, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमको मिल जाएगा CH3 CH2F, क्या मिल जाएगा, फ्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो इथेन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो। ये आपकी क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आपको आती है। तो हमें क्या है, हैलोजन एक्सचेंज हम क्या करेंगे, किसी भी हैलो एल्केन्स की हैलोजन कैरियर से एसीटोन की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करा देंगे तो आपका हैलो आयोडाइड आयोडो एल्केन बन जाएगा, प्लस आपका सोडियम से या मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड वहां पर बन सकता है। अगर हमें फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन करानी है तो हम इसका यूज करेंगे Hg2F2 का और COF3 का और AgF का यूज करके हम इस तरह से फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक था हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन। हमने अभी तक हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में बात की। हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हमने किससे की, अल्कोहल से की। अल्कोहल से करने के बाद हमने हाइड्रोकार्बन से की। हाइड्रोकार्बन में भी पहले एल्केन से की, फिर एल्कीन से की, फिर हम इस पे आए, फिर हमने हैलोजन एक्सचेंज की हेल्प से यहाँ पर हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की। तो यहाँ तक हमारी हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन खत्म होती है। इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी हैलो एल्केन्स की। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। साथ में लिखते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। साथ में नोट करते चलेंगे, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, बहुत यूजफुल है। एनसीईआरटी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ।
एनसीईआरटी में जो जो भी लिखा हुआ है सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन सबसे पहले हम करते हैं सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन। देखो बच्चों, सैंडवेयर रिएक्शन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं डाईएज़ोनियम, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। आपको कोई भी डाईएज़ोनियम सॉल्ट की जरूरत होती है। डाईएज़ोनियम का मतलब है, डाईएज़ो से मतलब है आपका N2 ग्रुप लगा हुआ है, नियम से मतलब है आपका N2 पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। सॉल्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई भी आपका नेगेटिव पार्ट भी यहाँ पर होगा। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट की जरूरत होती है और ये सॉल्ट हम बनाते हैं प्राइमरी एमीन की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाते हैं? प्राइमरी एमीन्स की हेल्प से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डाईएज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन देखेंगे। डाईएज़ोनियम सॉल्ट की जरूरत होती है सैंडवेयर रिएक्शन में और हमें हेलोएरिन की फॉर्मेशन करना है। तो हम प्राइमरी एमीन यहाँ पर कौन से यूज करेंगे, क्योंकि हमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट जो चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट की जरूरत होगी। तो प्राइमरी एमीन हम यूज करेंगे यहाँ पर अपना एनिलीन। हम बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी एमीन है। और वो भी किस तरह का, बेंजीन डाईएज़ोनियम, सॉरी बेंजीन का प्राइमरी बेंजीन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव है एमीन्स का, मतलब प्राइमरी एमीन यहाँ पर है। तो प्राइमरी एमीन का हम यूज करके बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट से फर्दर हम प्रोसीड करेंगे अपना सैंडवेयर रिएक्शन की तरफ। सैंडवेयर रिएक्शन कैसे होती है हम इस बारे में देखेंगे। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट का हमें प्रिपरेशन करना है। डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले हमको एनिलीन की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं बच्चों। हमारा एनिलीन हो गया ये, और एनिलीन आपकी किस तरह की है, प्राइमरी एमीन है। दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है। इससे हमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाना है। डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है HNO2 की। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? HNO2 की जरूरत पड़ती है। तो HNO2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, रिएक्शन में स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट HNO2 को ना लेकर के हम क्या करते हैं, रिएक्शन में NaNO2 लेते हैं। NaNO2 लेते हैं और प्लस साथ में हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। HCl लेने से क्या होता है, ये आपका ये दोनों मिलकर के हमें HNO2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। इससे हमारा बन जाता है बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। बेटा इसके डिटेल स्टडी हम बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट की अपनी नाइट्रोजन कंपाउंड वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है वहां पर हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे, पूरी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। यहाँ पर केवल हमें जनरल रिएक्शन देखनी है। तो हम क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है, डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से N2 पॉजिटिव हमारा जुड़ जाएगा, प्लस साथ में कोई भी Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट ये हो गया आपका बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। आपका ये यहाँ से बन गया। अब इस बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट का यूज हम कर सकते हैं अपनी सैंडवेयर रिएक्शन के लिए। सैंडवेयर रिएक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें सैंडवेयर रिएक्शन करानी है तो हम क्या करेंगे, इस बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट को ये हमारा बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी हम रिएक्शन CuCl प्लस साथ में HCl से करा देंगे। तो ये हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा क्लोरीन प्लस साथ में आपकी क्या बन जाएगी, N2 गैस यहाँ से दिया।
इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वो करानी है ब्रोमीन कब बनाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टील का यूज करेंगे और हम क्या बना देंगे यहाँ से Br प्लस साथ में आपका क्या हो जाएगा N2 गैस बन जाएगी। दिस इज आवर सैंडवेयर रिएक्शन। तो इसमें हमने बच्चों क्या किया, हमने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करके हमने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे किया, हीलियम लिया, NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से हमने रिएक्शन कराई, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट हमारा बन गया। अब इस सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड प्लस HCl से हमने करा दी, हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, साथ में N2 गैस मिल गई। फिर हमने फ्लूडियास से रिएक्शन करा दी, HCl बन गया प्लस HCl से रिएक्शन करा दी, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन गया प्लस आपका N2 गैस निकल गई। इसको फटाफट से नोट करो बेटा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ये आपकी सैंडवेयर रिएक्शन हो जाती है। अगर यहीं पर बच्चों हमको आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करने के लिए हम सिंपली क्या ले लेते हैं, थोड़ी सी आयोडाइड ले लेते हैं और उसके साथ इसको हीट कर देते हैं अपने एजोनियम सॉल्ट को। तो हमारी आयोडोबेंजीन यहाँ से बन जाती है, आपकी आयोडोबेंजीन यहाँ से बन जाती है। ठीक है, साथ प्लस आपकी नाइट्रोजन गैस बन जाती है। अगर वहीं हमें फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करेंगे, HBF4 ले लेते हैं। HBF4 लेंगे तो यहाँ से हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस साथ में आपकी BF3 बन जाता है प्लस साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया प्लस आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। बच्चों आपको ये याद रखना है डायज़ोनियम सॉल्ट किस कंपाउंड की हमें सैंडवेयर में रिएक्शन में जरूरत पड़ती है, तो वो आपका कौन सा है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना कि डायज़ोनियम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमें हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट मेथड पर प्रोसीड करते हैं हेलो एरिन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम अपना नेक्स्ट आखिरी लास्ट मेथड पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज करते हैं हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी हम बेंजीन की रिएक्शन किसी भी एक्स से करवा देते हैं। कोई भी एक्स हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और इस रिएक्शन आपको होती है किसी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और वहां पर कोई भी आपका एक्स ग्रुप आकर के जुड़ जाता है और साथ में प्लस आपका क्या बन जाता है, HX भी मिल जाता है यहाँ से। तो मान लीजिए अगर हमने ले लिया बेंजीन, एग्जांपल्स देखते हैं, हमने बेंजीन ले लिया और बेंजीन की रिएक्शन हमने Cl2 से करा दी और एनहाइड्रस हाइड्रोजन कैरियर आपका कौन सा था, एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3 हमने यहाँ से हाइड्रोजन कैरियर की फॉर्म में ले लिया। और तो यहाँ से हमारा ये क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी। यहाँ पर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी और क्या बना लेगी, HCl बना लेगी। और यहाँ पर इस बेंजीन के साथ भी आपका क्या लग जाएगा,
क्लोरीन लग जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तब भी हम क्या करेंगे, सेम रिएक्शन, एनहाइड्रस FeCl3 लेंगे और AlCl3 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, प्लस आपका साथ में क्या बन जाएगा, HB। तो बच्चों ये था आपका हेलो एरेन्स का प्रिपरेशन। तो हमने दो मेथड्स पढ़े हेलो एरेन्स के लिए। आपका एक पढ़ा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से और दूसरा हमने पढ़ा सैंडवियर रिएक्शन से। दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट मेथड आपको दोनों पता होने चाहिए कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बातें क्या है कि बेंजीन को हमने FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है और क्लोरीन प्लस साथ में आपका क्लोरोबेंजीन बनता है, प्लस कोई भी हेलो एसिड की प्रिपरेशन हो सकती है, हेलो एसिड यहाँ पर बन सकता है। तो ये हमने क्या देखा है, यहाँ पर कोई भी FeCl3 के साथ में रिएक्शन होती है और AlCl3 में से हम किसी एक को भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो दिस वाज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारी प्रिपरेशंस खत्म हुई हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। बच्चों अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके इस वीडियो चैनल से या वीडियो क्लासेस की हेल्प से। थैंक यू सो मच क्लास।